लड़की ने बस हाथ हिलाकर थाली के सभी पकवानों को अपने भंडारण स्थान में समेट लिया और फिर लालची अधिकारी के गुप्त कमरे में जाकर वहां का सारा सोना चांदी भी एक साथ इकट्ठा कर लिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसी अधिकारी से टकरा गई जो रिश्वत की चांदी की रसीदें पकड़े था। लड़की ने हल्का सा पैर बढ़ाया और अधिकारी मुंह के बल गिर पड़ा और लड़की ने उसकी चांदी भी उठा ली। वह इतनी सक्षम इसलिए थी क्योंकि असल में वह आधुनिक समय की सबसे ताकतवर मानसिक अलौकिक शक्ति रखने वाली व्यक्ति थी, जो एक मिशन के दौरान अपनी शक्ति खत्म होने के कारण दुश्मनों से घिर गई और अंत में विस्फोट कर खुद को और दुश्मनों को खत्म कर बैठी। जब उसने फिर आंखें खोली तो खुद को एक पेड़ के नीचे पाया और समझ गई कि वह प्राचीन काल में 15 वर्ष की एक मूर्ख लड़की के शरीर में आ गई है। उस शरीर की यादें देखी तो पता चला कि वह उम्र में 15 थी पर बुद्धि 3 साल की थी, इसलिए गांव वाले हमेशा उसे तंग करते थे। सामने बच्चे उसे परेशान कर रहे थे तो लड़की ने कंकड़ उठाकर जवाब दिया। तभी एक लड़का आगे आया और उसे बचाने लगा। वह उसका छोटा भाई था। फिर माँ भी आई और चिंता से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। भाई और माँ के स्नेह ने उसे पहली बार परिवार का प्यार महसूस कराया, क्योंकि पिछले जीवन में वह एक अनाथ थी। उसने मानसिक शक्ति पर ध्यान लगाया और पाया कि उसका भंडारण स्थान और उसकी सभी अलौकिक क्षमताएं अब भी मौजूद थीं। तभी पिता घबरा कर आए और बताया कि उसका दूसरा भाई दरबार में सम्राट से भिड़ गया था और अब उसका सिर काटने तथा पूरे परिवार को निर्वासित करने का आदेश जारी हो गया है। लड़की अचानक स्तब्ध रह गई। अभी अभी इस शरीर में आई थी और तुरंत निर्वासन झेलना था। रास्ते में भूखा न मरने के लिए उसने घर का सारा भोजन अपने भंडारण में समेट लिया, साथ ही बड़े चाचा के घर की कीमती लेखन सामग्री भी। भाई ने सामान गायब पाया और समझा कि चोर घुस आया है, जबकि लड़की मन ही मन खुश थी। माँ ने जल्दी से सामान तैयार किया। फिर काउंटी अधिकारी ने सम्राट का आदेश पढ़कर सुनाया कि परिवार की संपत्ति जब्त कर उन्हें तुरंत निर्वासन पर भेजा जाए। माँ ने लड़की को दिलासा दिया कि इसे घूमने फिरने जैसा समझना। गांव वालों ने अपना गुस्सा परिवार पर निकाला तो पिता ने भी जवाब दिया और झगड़ा हो गया। अधिकारी जब घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ 2 तंबाकू के जार ही मिले। उन्होंने पैसे की थैली मांगी तो लड़की ने मूर्ख बनते हुए अधिकारी को बेहोश कर दिया और ताली बजाई। नाराज अधिकारी उसे कोड़े मारने वाले थे पर लड़की ने कोड़ा छीनकर उल्टा उन्हें पीट दिया। बाकी अधिकारी डरकर पीछे हट गए। जल्दी ही पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी परिवार लड़की को चोट न लगे इस बात का ध्यान रखता रहा। थोड़ी देर बाद सड़े बासी बाण लाकर दिए गए। पिता ने एक ठीक बाण चुनकर उसे दिया, जबकि माँ की पेट की बीमारी भी उभर आई। लड़की ने तय किया कि सबके सो जाने पर वह चोरी छिपे खाना लाने जाएगी। आधी रात को वह आसानी से जेल से बाहर निकल गई और लालची अधिकारी के गुप्त कमरे से पकवान लेकर वापस आई। उसने गर्म रोटियां सबको बांटी, पर चालाक औरत ने छीना झपटी की तो लड़की ने उसे धक्का देकर बाकी सबको रोटियां दी। परिवार ने देखा कि लड़की की समझ सुधर रही है और खुश हुए। भाई ने उसकी बुद्धि की परीक्षा ली। लड़की ने हर सवाल सही जवाब दिया। तभी अधिकारी चोर खोजते हुए आए और चालाक औरत ने लड़की पर आरोप लगाया, पर परिवार ने उसका बचाव किया। अधिकारी को पता चला कि उसके कमरे के पकवान भी गायब थे। उसने लड़की को पकड़कर पूछा कि उसने उसके दर्जनों खजाने कहाँ छिपाए हैं और उसका साथी कौन है, वरना उसका चेहरा बिगाड़ देगा और उसे जीवन भर कैदी बना देगा।